साथियों नमस्कार। आज हम कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट का गौरीबिदनूर को आए हैं, जहां पे किसान खजूर की खेती करते हैं। खजूर की खेती के साथ क्या है, वो कस्टमर से भी जुड़े हैं। वो अपना खजूर डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं और कस्टमर से ऐसे जुड़े हैं जो 200 परिवार का कस्टमर है। 15 साल से खजूर की खेती करने के साथ में 10 से 12 साल ये फार्मर और ये कस्टमर का इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जिस इवेंट में पूरे परिवार बाल बच्चों के साथ आके इस इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होते हैं और इंजॉयमेंट करते हैं। इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने आज तक देखा नहीं है, शायद आपने भी नहीं देखा होगा। तो देख के आप इसमें मोटिवेट हो सकते हैं और दूसरे किसान भी इस तरह का इंफॉर्मेशन के साथ इस तरह मोटिवेट होके कस्टमर खुद मार्केटिंग बना सकते हैं, कस्टमर को सेलिंग करने का खुद मार्केटिंग बना सकते हैं। आइए इस वीडियो में उनका खेती का इन्फॉर्मेशन जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम है दिवाकर चन्नप्पा। ये बेंगलुरु से 100 किलोमीटर है, गौरीबिदनूर तालुक है। आप जो पीछे देख रहे हैं तो 15 साल का खजूर का पेड़ देख रहे हैं जी। खजूर और दक्षिण भारत मतलब थोड़ा इसका उसका संबंध है क्या, ऐसे प्रश्न आता है। हाँ। तो ये कर्नाटक का पहला खजूर खेत है। हाँ। और दक्षिण भारत का पहला सावयव कृषि जो हम बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्म जो बोलते हैं, प्राकृतिक कृषि बोलते हैं ना, उसके हिसाब से ये ग्रो किया गया है। ओके। तो इट इज केमिकल फ्री डेट्स जो हम कर रहे हैं। आजकल लोग मिट्टी से बहुत दूर गए हैं। हाँ। तो इसको वापस मिट्टी के साथ जुड़ने की जो भाव है, उस भाव से मेरा खेत का नाम रखे हैं मरली मंडिगे। कन्नड़ा में बोलते हैं मरली मंडिगे की मिट्टी में आके जुड़ जाइए। ओके। तो जुड़ने की बात है और इसलिए आज ये जो हम एक फेस्टिवल त्योहार बनाए हैं, तो मिट्टी जो मैं जुड़ा हूँ बाकी लोगों को जुड़ने की कोशिश के कारण भी एक त्योहार हम मनाते हैं। हाँ। तो ये त्योहार जो है वो खजूर हार्वेस्ट करने का त्योहार है, डेट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हम बोलते हैं। यहाँ आज तो 100-200 लोग आके गए हैं, बच्चे सब मिला के जी। तो बैंगलोर से यहाँ इसलिए आते हैं कि वो खेती नहीं देखते हैं, तो देखने के लिए भी होता है, समझने की भी होता है, खाने की भी होता है, एक अनुभव की भाव जो होता है उसको पैदा करने के लिए हम यहाँ पे पूरा कोशिश करते हैं। हाँ, ये इवेंट के अलावा जो खेती कर रहे हैं, हाँ, ये खेती का इन्फॉर्मेशन हमको थोड़ा चाहिए। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये तो टिश्यू कल्चर प्लांटेशन है जी। तो टिश्यू कल्चर का मतलब है ये टिश्यू जो खजूर का होता है, बीज से भी पौधा पैदा होता है। हाँ। बट बीज से जो पैदा हुआ जो पौधा होता है उसमें मेल और फीमेल आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। जो मर्द जो होता है और हाँ, जो फीमेल होता है, लेडी होता है जी, वो हम समझ नहीं पाते हैं पौधे को देख के। अच्छा। तो 5 साल के बाद जब वो फूल निकलता है तभी पता चलता है ये मेल या फीमेल है। अच्छा, तब तक क्या है समझ नहीं आता है। जब फूल निकलता है 5 साल के बाद तभी पता चलता है। अगर मेरे को 5 में एक ही चाहिए मर्द, हाँ, अगर पांचों होता है उसमें तो फल नहीं बैठता है। हाँ। तो इसको गारंटी करने के लिए हम टिश्यू कल्चर प्लांट्स लेके आते हैं जी। उसमें क्या है कि वो लैब में टेस्ट करके वो मेल या फीमेल जैसा देख के हमको देते हैं। ओके। तो अभी जो मैं यहाँ पे 100 पेड़ जो मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये पूरा फीमेल प्लांटेशन है। ये 100 प्लांट है। 100 प्लांट है। कितना एकड़ का जमीन है ये? 2 एकड़ का जमीन है। ओके। ये 2 एकड़ के जमीन में कम से कम 100 पौधे आप देखते हैं मेरे पीछे जी। तो 5 मेल फीमेल में एक मेल चाहिए होता है। ओके। उसके हिसाब से, और इसको पॉलिनेशन करना पड़ता है हमें। ओके। जब फूल निकलता है फीमेल का, हाँ, मेल पोलन को फीमेल में जुड़ना पड़ेगा। ओके। तभी एक पौधा में जो फूल निकलता है वो फ्रूट में बनता है। ओके। तो फरवरी महीने में फ्लावरिंग होता है पूरा महीने में। हाँ। और 5-5.5 महीने के बाद जो हाँ, जुलाई एंड और अगस्त में हाँ, इसका फल काटने का समय होता है। ओके। अभी आप जो देख रहे हैं, अभी फल जो देख रहे हैं ये काटने के लिए तैयार हुआ फ्रूट है। हाँ। तो ये इतना स्वादिष्ट है इसलिए लोग यहाँ आके वो लेने की जो कोशिश है, हाँ, तो उसके कारण ही चलता है। खुद पिक करके लेके जा रहे हैं, पिक करके लेके जाते हैं और लोगों को भी बताते हैं, और लेने के लिए हमको एक मार्केटिंग का व्यवस्था भी बन जाता है। हाँ। इसमें कुछ कवरिंग भी किए हैं, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो आप ये ज्यादातर क्या है, कवरिंग है, कुछ खाली है, इसका क्या? ये जो अगस्त में जब हार्वेस्ट पे आता है, हाँ, हाँ, तो हार्वेस्ट में यहाँ पे तो मानसून सीजन होता है और बारिश का सीजन होता है। हाँ। तो बारिश जब बहुत ज्यादा बारिश होता है तो
किसी के भी फ्रूट्स जब निकलता है हार्वेस्ट पे तैयार है उसमें तो थोड़ा बिगड़ जाता है। हाँ। तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये पूरा जो कवर डाले हैं वो डाले हैं। ओके। तो प्राणी पक्षी और पक्षियों के साथ भी वो सेफ्टी के लिए डाले हैं और बरसात की जो प्रोटेक्शन मिलने के लिए वो डाले हैं। अच्छा, कवरिंग की वजह से कुछ नष्ट नहीं होता है? हाँ, कवरिंग के लिए थोड़ा फूल जल्दी पक जाता है वो हीट की वजह से। हाँ। बट जो उसके बावजूद भी वो जो बचता है उसमें भी थोड़ा हमको लाभ मिलता है। अच्छा, ये जो हम ये खजूर है कौन सा वेराइटी है एक्चुअली? ये बरही वैरायटी बोलते हैं इसको। ओके। एक कच्चा खजूर खाने की एक विशेष वैरायटी है। हाँ। बहुत एक 200 वैरायटीज है इसमें। हाँ। बट ये वैरायटी जो बरही वैरायटी है एक इस स्टेज पे खाने की एक बहुत विशेष वैरायटी है वो। अच्छा लगता है थोड़ा खाने में। इसको हम पूरा पकने के बाद खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं? ऐसे खाने में ही इसका मजा अलग है। हाँ। पूरा पकने के बाद खा सकते हैं बट उसका स्किन टेयर हो गया तो वो तो बिगड़ने की बहुत संभावना होता है। ज्यादा दिन तक नहीं रख पाते फिजिकली, तो फिर ड्राई करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, वो हम नहीं करते यहाँ। अलग प्रोसेस है वो। हाँ, वो अलग। इसको आप डायरेक्ट इसी स्टेज पे सेल करते हैं? इसी स्टेज पे सेल कर, डायरेक्ट होम डिलीवरी? यस, डायरेक्ट। यहाँ पे तो 310 रुपए में बेचते हैं जी। और बैंगलोर में कोई घर में लेना चाहेंगे तो 350 रुपए में देते हैं, 350 में। ज्यादातर जो लोग हैं, कस्टमर हैं या आपसे जो जुड़े हैं, फार्मर्स हैं या कहें कि वो कंज्यूमर्स जो होते हैं, हाँ, कस्टमर जो होते हैं, वो डायरेक्ट आके यहीं से ऑलमोस्ट तो लेके चले जा रहे हैं। कम या ज्यादा नहीं, सब कुछ ऐसे ही होता है। 1 किलो भी हम किसी स्टोर में नहीं देते हैं। अच्छा। 3.5 टन या 4 टन फ्रूट डायरेक्टली हम कंज्यूमर को खेत में बेचते हैं या उनके घर में पहुंचा देते हैं। ये एक अच्छा तकनीक है। हाँ। जो आप डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ गए हैं या कस्टमर आपसे जुड़े हैं। हाँ। और आके आपके फार्म पे विजिट करके पिक करके लेके जाते हैं। सही। और इवेंट में भी क्या है, बच्चे सहित आते हैं। हाँ। पूरा फैमिली आके एंजॉय करते हैं और हर साल वो रिश्ता बनता है तो हर साल वो लेते हैं भी। हाँ। एक्चुअली आज इवेंट जो किए थे अपने, क्या क्या इवेंट्स उसमें हुआ था एक्चुअली? यहाँ पे हम तो पहले गौ पूजा से स्टार्ट चालू करते हैं जी। फिर एक सीड बॉल मेकिंग होता है, बच्चे सब मिला के बीज को मिट्टी गोबर वो जो मिला के एक सीड बॉल बनाते हैं, उसको उगाने के लिए कोशिश करते हैं जी। तो उसका एक वेराइटी है, उसका एक तरीका है। हाँ। ये जापानीज फार्मर मसुमो फुकुओका ने इन्वेंट किया गया था जी। उसको फॉलो करने के लिए वो हम उसका अनुभव देने के लिए वो सीड बॉल एक्टिविटी बनाए थे। हाँ। उसके बाद हमारे बच्चे पैडी सोइंग करते हैं धान का। हाँ। चावल का वो दिखाए उनको। डेट्स हार्वेस्टिंग लेके आए, पेड़ अपने आप खुद पेड़ चढ़े, खुद सीढ़ी पकड़ के वो पेड़ चढ़े, फिर अपना जो फुल फ्रूट चाहिए था वो हार्वेस्ट किए, फिर स्टॉल में लेके गए, उसको वे किए और वहीं पे खरीदे। हाँ। अपना खुद का फ्रूट खुद ही हार्वेस्ट करके लेके जाए, अब खरीदे। हाँ, पार्क में जाने से तो अच्छा है यहाँ आए और टाइम स्पेंड करके। यहाँ से 100 किलोमीटर बेंगलोर है गौरीबिदनूर से, वहाँ से आए हैं सभी। हाँ। और यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, साथ में आपका फार्म का फ्रूट्स। करेक्ट। और ये डेट्स लेके जा रहे हैं। तो ये जो खजूर है, इस खजूर की खेती करने के लिए कौन सा मतलब ये मिट्टी चाहिए? ये तो जैसे पहली बात है, किसी में मिट्टी में ये तो जीवित हो सकता है। ओके। बट अच्छा फल देने के लिए इसका थोड़ा सैंडी सॉइल चाहिए। अच्छा, बालूदार मिट्टी। हाँ, तो वो हल्का वाली। हाँ, हल्का वाली और जो रेत मिक्स किया हुआ मिट्टी है तो बहुत अच्छे से होता है। जहाँ पानी रुकता नहीं है, बहुत वो सड़ेगा नहीं। हाँ। बहुत पानी रुकने जगह पे इसको नहीं करना चाहिए। कम पानी के जगह पे नहीं, ऊपर से पानी जरूरत के हिसाब से देना चाहिए। ओके। बट बहुत रुकने वाला पानी जहाँ पे रुकता है ना, नदी के किनारे या जहाँ पे पानी हर साल हर समय पे रुकता है ना, डूबा हुआ रहता है, डूबा, तो वहाँ पे ये नहीं होगा। उसके लिए ट्रेंच बनाना पड़ेगा। हम तो 2 फीट बाय 2 फीट और 2 फीट गहराई खोदे थे। हाँ। और 2 फीट का हाइट का पौधा लेके आए थे। हाँ। ये पौधा तो बाहर से ले आए थे, तमिलनाडु से। हाँ। वहाँ से लेके आके पूरा मिट्टी को खोद के वो डाले गया था। तो हम तो यहाँ जो नेचुरल चीजें मिलते हैं उसी को डालते हैं, और देसी गाय है उसी का गोबर गोमूत्र से बहुत सारा चीज हम प्राकृतिक कृषि में जो भी हम उपयोग करते हैं, जीवामृत हो, पंचगव्य हो, कृपामृत हो, वही हम बना के पेड़ में हम यूज करते हैं और उससे ही पूरा उगाया हुआ है। इसलिए लोग यहाँ आके प्राकृतिक कृषि से जो उगाया गया है डेट, इसी कारण भी है कि यहाँ तक आके वो लेके जाते हैं। अच्छा, ये जो खजूर है, हाँ। ये वेराइटी, हाँ, कौन सा जगह पे भारत में हो सकता है?
ये जहाँ पे बहुत ज्यादा धूप है और पानी की भी ठहराव नहीं है और पानी जहाँ पे है, अच्छा, पानी देना भी जरूर होता है। अच्छा, इसको पानी की भी जरूरत है। जैसे नारियल पेड़ के लिए दिन में 20 लीटर जो पानी, जो 20-25 लीटर जो बोलते हैं, हाँ, उतना पानी तो होना भी चाहिए भी। हाँ, बिना पानी तो ये नहीं चल सकता है। ओके, जीवित हो सकते बहुत कम पानी में, अच्छा, पर अच्छा फल देने के लिए अच्छा पानी और अच्छा धूप। सर पे बहुत धूप और पैर पे बहुत पानी दोनों चाहिए। पानी अच्छा, मतलब रुकना हुआ नहीं चाहिए, रोकना हुआ पानी नहीं, वो मॉइस्चर हर बार मेंटेन करना पड़ रहा है। अच्छा, इसको ये गर्मी भी चाहिए थोड़ा, बहुत जितना गर्मी हो उतना अच्छा होता है, वो जगह पे ही अच्छा होगा। हाँ। तो इसको आपने जब प्लांटिंग किया था, ये अपने नर्सरी लगाए थे कि इसके बीज में तो होता नहीं है? नहीं, ये तो टिश्यू प्लांट लगाए थे। बीज में हो सकता है, वो मर्द और जो औरत होता है उसमें आइडेंटिफिकेशन हमको नहीं होता, इसलिए वो टिश्यू कल्चर प्लांट लेके आके लगाए थे। उसमें पहचान हो जाता है? हाँ, हो जाता है। अच्छा, इसका अगर नर्सरी किसी को चाहिए तो कैसे? वो तमिलनाडु में मिलता है और राजस्थान, गुजरात में भी मिल जाएगा। ओके, तो मैं नंबर आपके साथ शेयर कर लूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका नंबर दे दूंगा या उनका नंबर दे दीजिए। उनके नंबर मैं दे दूंगा, उनका नंबर शेयर कर लीजिए, वहाँ तो मिल जाएगा। अच्छा, इस खेती में दिक्कतें क्या क्या होता है? इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। रेड पाम वीविल जो एक कीट है, हाँ, वो तो अंदर घुसने का पता भी नहीं चलेगा, बट अंदर जाके वो अंदर ही खा लेगा। ओके, पूरा पेड़ एक दिन गिर जाता है। ओके, तो हम तो प्राकृतिक कृषि वाले हैं, तो हम केमिकल नहीं यूज करते हैं, बट हमारे अलग अलग पौधों का अलग अलग जो पत्ते होते हैं, लक्ष्मण फल, सीताफल, रामफल जो भी है, उस सबका एक औषधि बना के भी देते हैं। अभी तक 2-3 पेड़ तो हम बचा के रखे, बाकी 30 बचा नहीं पाए। अगले पिछले 15 साल में 30-40 पेड़ तो नष्ट हो गया है 2 एकड़ में। 2 एकड़। अच्छा, इसमें नष्ट होने का भी संभावना तो है। कौन सा ये बीमारी? अभी तक तो केमिकल में भी उसका उत्तर नहीं मिला है। हाँ, अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही है। वो तो खेती में हर खेती में क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है। तो इसमें भी ऐसे ही सावधानी रखना पड़ेगा। कितना डिस्टेंस मेंटेन करना? डिस्टेंस तो ये तो 30 बाई 30 तो मिनिमम करना पड़ेगा। ओके, 30 बाई पेड़ से पेड़ 30 फीट और एक रो से रो भी 30 फीट हमको स्पेसिंग देना ही पड़ेगा इसको। ओके, तभी अच्छे से उसका हवा जाने का, वो जो लीफ जो होते हैं, पत्ते होते हैं, उसका एक को एक टच नहीं होता है और आराम से वो हवा चलने की संभावना रहती है। बीच में अंतर फसल कौन सा होता है? हमारे तो जमीन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए अंतर इसमें कुछ नहीं किया, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल का पेड़ था ना, ये नया पेड़ था। ओके, तो इतना इसके बारे में बहुत जानकारी भी नहीं थी, तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट अलग पौधों को इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं जी। अभी 15 साल के बाद हमें लगता है थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट हो सकता है। ओके, वो तो मैं एक्सपेरिमेंट करके ही बोलूंगा आपको। हाँ, तो ये प्लांटिंग करने के बाद कितना साल के बाद ये शुरू हो जाता है? तो पहला 4 साल के बाद ही मिला। ओके, तो 4 साल हो गया, अभी तो 11वां साल में हर साल एक बार हमारे फल मिल रहा है अभी। ओके, ये कितना साल तक इसका ये तो अंदाजे में 50 साल तो रहना चाहिए। ओके, अभी 15 साल हुआ है और 35 ईयर्स रहना जरूरी होता है। ओके, इस बीच में अगर मैं आपको कुछ पूछा नहीं है, आपकी समझ में जो 15 साल आपने खेती किया है ना, तो इस बीच में और कुछ रह गया तो उसको बताइए। पहला ये कि बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैं कीड़े की बात किया जी, वैसे इसको ये भी जरूरत है, ये बारिश के समय पे ही हार्वेस्ट में आता है। अगर आपके जगह पे बहुत बारिश होता है, थोड़ा इसको बारिश को समझ के हमको ये कृषि करने के लिए थोड़ा निर्णय लेने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। हाँ, दूसरी बात है, मैं तो बैंगलोर के 100 किलोमीटर के पास हूँ, 2 घंटे में मेरा फल को मैं बैंगलोर में पहुंचा सकता हूँ। आपको भी अपने जगह पे ऐसे कुछ मार्केट को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आप लेके जाके उसको बेचे। हाँ, वो मार्केट भी हो सकते हैं या लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता अगर है। लोग को डायरेक्टली देने से आपका लाभ ज्यादा रुकेगा आपके हाथ में, मार्केट में दे से वो भी थोड़ा लेंगे और आपको भी थोड़ा मिलेगा। तो मार्केट आपको देखना पड़ेगा। हाँ, मार्केट तो पहले से ये तो हर जगह पे नहीं उगाए होंगे, तो ज्यादातर लोगों को उसको खाने जैसा फल जैसा पता भी नहीं रहेगा जी, तो उनको जानकारी भी देना पड़ेगा, बताना भी हमारी काम रहेगा जी। पिछले 15 साल में तो पहले 5 साल तो बताना मेरी जिम्मेदारी रही है। अच्छा, तो वो होने के बाद आपको लोग को पता है कि पहले तो बैंगलोर के लोग आके ही सिर्फ लेते थे। अभी तो यहाँ के गांव से ही मेरा 1 टन फ्रूट चला जाता है। ओके,
तो बाकी सब तो बैंगलोर में। तो मार्केट के हिसाब से थोड़ा देखना बहुत जरूरी होता है। खेती तो कर देंगे आराम से, खेती तो हो जाएगा, पर मार्केट भी जरूरी है कि हमको देखना, और उसके हिसाब से हमको कितना लगाना है, कितना एकड़ में करना है, कितना मैं बेच सकता हूँ, कहाँ पे मार्केट है, मेरे डायरेक्ट कस्टमर को कैसे मैं मेंटेन कर सकता हूँ, वो सब सोच के इसको कोशिश करना मेरा सलाह है। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आपको भी वहाँ से यहाँ तक आके आपकी जो दर्शक है उनसे बात करने के एक जो अवसर आपने मुझे दिए है, और ये मैं मानता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य भी है। धन्यवाद।